तुझे फिर क्या जरूरत है कि नबी भेजे, फिर क्या जरूरत है वली भेजे? अरे क्या तू मेरी काबिलियत को देखता और मेरी पसंद को नहीं देखता? क्या बात? अरे मुझको तो यही पसंद है कि पहले महबूब को पहचाने फिर मुझे पहचाने। अब तू उसकी पसंद को देख के समझी भी समझ गया। मौला जो तुझे पसंद है वो हमको भी पसंद है, जो तुझे भी पसंद है वो हमको भी पसंद है, तुझे ये पसंद है तो हम भी पसंद करते हैं। वलियों को खौफ नहीं है, गम नहीं है, हुस्न मलाल नहीं है। अरे जो इससे करीब हो जाएगा तो वली बन जाएगा। और बात समझ में आती है। और हमको जल्द की बात है, हजरत सैयद गौस आजम गिलानी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा रहे थे। सुनिए, तकरीर फरमा रहे थे। एक मुरीद सामने बैठा था, वो सो गया, मुरीद सो गया, आप खड़े हो गए, खड़े रहे, तकरीर करने लगे, खड़े खड़े तकरीर कर रहे, आंख खुली, बैठ गए। लोगों ने कहा उसूल ये आज समझ नहीं आता कि आज दौरान तकरीर में खड़े क्यों हो गए और बैठे क्यों? और पाक ने कहा कि मेरा सलाम हुई है। और तकरीर करते करते इसकी आंख लगी, और उस आंख में लगी तो मैंने क्या देखा कि सरकारे दो आलम ताजदार कौन मकाम उसके हाथ में आए हैं। सरकार के लिए खड़ा हो गया हूं। इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया हूँ। तो आप बताओ, ख्वाब कोई नहीं देखता, मगर जब मेरा गौस ख्वाब देख सकता है तो हमारे हाल भी देख सकता है, हमारा हाल भी देख रहा है, हमारी जिंदगी देख रहा है। इसलिए हमने गौस का दामन थामा है। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, हाजी मिल जाती है ख्वाजा का तू नंबर किसे। सैयद गौस आजम गिलानी की तो मालूम है ये वली है, वलियों से वलियों को डर नहीं है, वलियों को खौफ नहीं है। अरे खौफ क्या हो, मेरे गरीब नवाज के समझिए ना, खौफ नहीं। राजा के बैठे हुए थे, ऊँट बैठे, ऊँट चल रहे थे, सिपाही आया, यहाँ मत बैठो, साथियों कहा यहाँ राजा के ऊँट बैठते। मेरे गरीब नवाज से कहा, मुस्कुराते हुए फरमाया अच्छा मैं जाता, ऊँट बैठ गया, बैठ जाओ, ऊँटो बैठ जाओ, फकीर जाता है, ऊँट बैठ गए। अब शाम को आया उठाने के लिए, ऊँट उठता नहीं, उठता नहीं। दाऊद देखो ये नहीं देखता कि मुझे बैठाया किसने, दिमाग खराब हो गया है। दाऊद काम नहीं उठ सकता, वही उठाएंगे जिन्होंने बैठाया है। अब उसने सोचा यार वो छुट करते जा रहे हैं और बैठा हुआ है, कोशिश तमाम हो गई। राजा के पास गया, राजा से कहा महाराज आज ऐसी बात हो क्यों कि कोई ऊँट अपनी जगह से उठता ही नहीं, मारते मारते थक गए, मगर सब बैठे, उठ ही नहीं रहा है। कहा बात क्या हुई? कहा एक फकीर था, आया था तो मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा सब ठीक है, सब बैठ जाए, मैं जाता हूँ। कहा जाओ उन्हीं महाराज से कहो, उसी महाराज से कहो सरकार गरीब नवाज को फरमाया अच्छा जाओ सब उठ जाएंगे। बोले अब जरा बताओ कि तुमने ज्यादा समझा है जानवरों ने ज्यादा समझा है? ये तो खुश नसीब है वो इंसान कि इंसान जिसने हमें ख्वाजा गरीब नवाज को समझा है, वो खुश नसीब है, और वो खुश नसीब है जिसने नहीं समझा। और बाकी समझ में आती है। गरीब नवाज ने कहा बैठ जा, ऊँट बैठ गए, जानवर बैठ गए, कहा बैठ गए, समझ गया अल्लाह का वली है, गुफ्ते अल्लाह हुआ, घर के हल्कू में अब्दुल्लाह हुआ, इनकी बोली खुदा की बोली, बैठ गए। तो मेरा गरीब नवाज पूछा, देखा क्या है कि लोग वो आग जला रहे हैं, समझते हैं आप? दुआई सरकार की दुआई, सरकार की दुआई, सरकार की सरकार की दुआई, सरकार भाई यार तुम लोग क्या कर रहे हो?
आपको हम पूछ रहे हैं, साथियों का इसलिए हम पूछ रहे हैं कि जब दोज़ख में जाएंगे ना, तो अभी हम अगर दोस्त बना लेंगे तो हमारा ख्याल रखिए। अच्छा, क्या मतलब? आग का काम है जलाना, आग जलाती है। हम इतना पूजा है तो शायद हमारा ख्याल रखे, हम पूछते हैं कि वहां ना जलाए। वही नवाज ने कहा आपका काम जलाना भी हो न जलाना भी है, जब हुक्म रब्बी होगा जलाएगी और जब हुक्म रब्बी नहीं होगा नहीं जलाएगी। तो यही बात समझ में नहीं आई। हुक्म रब्बी हो या ना हो ये तो आप कहते हो, हम तो कहते जो जाएगा जल जाएगा। गरीब नवाज ने कहा ये जरूरी नहीं है, अगर रब नहीं चाहेगा तो नहीं जल सकती हो, रब चाहेगा तो जल जाएगा। बात समझिए। सरकार गरीब नवाज समझाते रहे हुक्म रब्बी होगा तो जलेगा, हुक्म रब्बी होगा तो नहीं जलेगा। तुम समझने की कोशिश करो और समझ लाने की कोशिश करो। समझाते 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 गरीब नवाज भी थक गए। मगर उसने कहा नहीं, जो जाएगा वो जल जाएगा, जो जाएगा वो जल जाएगा, जो जाएगा वो जल जाएगा। इतना कहता रहा, बहस होती रही। गरीब नवाज उठे और अपना जूता डाल दिया। जैसे जूता जला, आग जल रही है, जूता नहीं जल रहा है। मैंने कहा कि आग तेरी सरकशी कहाँ गई? काव ख्वाजा के एक जूते ने मान कर दिया। मगर गरीब नवाज ने जूते का इस्तेमाल कर किया। जब समझाते समझाते आजिज़ हो गया तो मालूम है जब आजिज़ हो जाओ तो जूते का इस्तेमाल करना जायज़ है। गरीब नवाज आप टोपी तैयार देते, ये जूता नहीं डाला। जब जूता नहीं डाला जला है तो टोपी भी नहीं जलेगी। टोपी नहीं जलाया, इसलिए कि बदमाशों के लिए टोपी नहीं समझ में आती, उनके लिए जूते ही का इस्तेमाल होता है। आप मालूम है कभी हमको जोश आ जाए तो आप मत करो, हम भी ख्वाजा की सुन्नती अपनाया करते हैं। मेरे वलियों को खौफ नहीं है, मेरे वलियों को गम नहीं है। खुदा कहता गम नहीं है, मेरा खुदा कहता खौफ नहीं है। और आप अपनी तरह समझते, वली को खौफ नहीं, गम नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जिस पर वली की निगाहें पहुंच जाए उसको भी गम नहीं, उसको भी गम नहीं है। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह जानते हो कि एक शख्स जुन्नाल लेके चल रहा था, और जुन्नाल जो कुफर का जो जने होता है उसको लेके चला, फिरता रहा, छिपाए रहा, फिरता रहा। और उसने सोचा कि अब जिस वक्त किसी वली के पास पहुंचूंगा और मुझे ये छिपी हुई बात की खबर दे दे कि तुम जनेऊ डाले हुए तो मुसलमान हो जाऊंगा, समझिया। वो पहुंचा मखदूम की बारगाह में। हजरत मखदूम साहब की बिल्ली का आलम यह था कि जब मखदूम के मेहमान आते थे उसकी आवाज बिल्ली दिया करती थी। जितने मेहमान उसकी आवाज बवसी में कहा 50 आवाज दिया, 51 मेहमान। अब 51 मेहमान है तो लोगों ने कहा हुजूर आज तो बिल्ली ने खता किया। मेरे मखदूम ने कहा मेरी तरबियत याफ्ता है, मेरी गोदों में खेलने वाली, इससे खता की तो उम्मीद नहीं है, बुलाओ बिल्ली को। बिल्ली आई और बिल्ली को आपने रखा, पहलू में रखा। फिर बिल्ली को दोसे के पास गई तो उन्होंने हाथ फेरा और साहब उससे शंकर से मिले। तीसरे के बाद चौथे पचवे पचवे करती चली जा रही है और सब अपना बैठे हुए हैं। और जब 91वें आदमी को पहुंचा तो जाके पेशाब कर दिया। कहा हुजूर अब तो मेहमानों के साथ आपकी बिल्ली गुस्ताखी भी कर दी। कहा क्या हुआ? कहा पेशाब कर दिया। कहा मेरी बिल्ली को मालूम है कि मेरे रेस्टोरेंट पर भी मुसलमान खाता है, काफी नहीं खाता। इतना कहना था, किसने जनेऊ को बताया था हुजूर? मैं तो ये सोच कर चला था कि जो वली बता देगा तो ईमान लाऊंगा। जब आपकी बिल्ली का ये आलम है तो आप जान जाओ। वलियों को डर नहीं है। अरे इनको डर क्या हो? हमारे साहिब सज्जादा सरकारी कला जो आती थी, मैं क्या करती तो हजरत की अदा भी ये थी, जनाजे बहुत